अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर टॉक। पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब चलते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी 14 नवंबर 2023 को ये जॉब अनाउंस की गई थी। ऑर्गेनाइजेशन इसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। एम्प्लॉयमेंट टाइप इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस जॉब का। लोकेशन इसमें रहीम यार खान, सरगोदा, सियालकोट, साहिवाल, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद के अंदर से आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज इसमें 80,000 से लेके 1 लाख तक है। वैकेंसीज इसमें 130 प्लस है। लास्ट डेट इसकी 17 नवंबर 2023 है। उसके बाद इनका एड्रेस यहाँ पर मौजूद है। जब नीचे चलेंगे तो इनकी कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जॉब के मतलब ही हैं, ये भी आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। वेबसाइट इनकी यहाँ पर मौजूद है। हेडक्वार्टर इनका लाहौर है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी इनका यहाँ पर मौजूद है। एड्रेस भी इनका यहाँ पर मौजूद है, आप रीच कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलेंगे तो जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर फर्स्ट डिपार्टमेंट की जो वर्क डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो हमारे पास जॉब आई है वो डेप्यूटी डायरेक्टर आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनर की है। दूसरे नंबर पर असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर की है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनर की है। उसके बाद जब हम नीचे चलेंगे तो पोजीशन इन द फॉरेस्टली वाइल्ड लाइफ एंड फिशर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास रिसर्च ऑफिसर की जॉब है। उसके बाद पोजीशन इन द स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास टेक्निकल ऑफिसर सॉफ्टवेयर की जॉब है। उसके बाद जब हम नीचे चलेंगे तो पोजीशन इन द पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास इंस्पेक्टर की जॉब है, BS16 है। उसके बाद जब हम नीचे चलेंगे तो पोजीशन इन द स्पेशलाइजेशन हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल के डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे पास सीट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रिवेंट पीडियाट्रिक है। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो सीट है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक ऑफ थर्मोलॉजी है। उसके बाद जब हम नीचे चलेंगे तो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी है, ये हमारे पास हेल्थ केयर की सीट्स थी। उसके बाद इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसके अंदर मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किल जो इनको रिक्वायर्ड है वो मेडिकल की है और इंजीनियरिंग की है। एलिजिबिलिटी इसके अंदर जो एज लिमिट है वो मिनिमम 80 इयर्स है और मैक्सिमम 15 इयर्स तक है। एजुकेशन अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और मास्टर्स की डिग्री है, इन दोनों में से कोई एक डिग्री भी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो इनको रिक्वायर्ड है मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैक्सिमम 5 ईयर का। सैलरी पैकेज मैंने आपको बता दिया है। अप्लाई करने का जो तरीका है मैं वो बता देती हूँ। इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं जो इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वो इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इनको अप्लाई करेंगे। जो कैंडिडेट इस टेस्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वो कैंडिडेट इसको अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। इस टेस्ट की जो फ़ीस है वो ATM के ज़रिए, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए और जो उनके घर के करीब 37 बैंक हैं किसी भी ब्रांच के अंदर वो जमा करवा सकते हैं। अप्लाई का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट नंबर पर आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है BPSC, आपने चेक करना है, तलाश करना है। तलाश करने के बाद आपने इसको जब नीचे आएंगे तो ये देखें आपको सर्च बार में ये मिल जाएगा BPSC, इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपको मिल जाएगा। सेकंड नंबर पर आपने पहले लिंक को खोलना है जैसा कि नीचे बताया गया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को, ये देखें इसके अंदर बताया गया है। ऐसे आपको ये वेबसाइट नज़र आएगी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जब स्टेप 3 में चलते हैं तो यहाँ पर जो जॉब का ऑप्शन होगा ये देखें ऐसे ही खुल जाएगी। तो जॉब का जो ऑप्शन होगा आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपने इसको रीच करना है कि आपने कौन सी जॉब के अंदर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये देखें आपने इसको ही ऐसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जब आप नीचे आएंगे सेलेक्ट द पोजीशन गिव बिलो फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, जिस सीट के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसको क्लिक कर लेना है। अच्छे से उसको रीड करना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट को कम्प्लीटली आपने रीड करना है। फिर यहाँ पे आपके सामने पोजीशंस हैं और जॉब्स हैं, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना। जब आप नीचे चलेंगे तो जिसके अंदर आपने अप्लाई करना है उसको प्रोसीड कर देना। पोजीशन को मुकम्मल तफसीलात को गौर से पढ़ लेना है। जब आप नीचे चलेंगे तो इसको आपने प्रोसीड कर देना, प्रोसीड के बटन को आपने क्लिक कर देना है। स्टेप 7 नंबर पर जो आपका है
केयरफुली आपने जो अपना अप्लाई वाला प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह आप इसको प्रेस करेंगे प्रोसीड के बटन को, तो आपका ये आखिरी मरहले के अंदर ज़रूरी हदायत को गौर से पढ़े और नीचे ऑनलाइन के बटन को दबा दें। तो फिर आपका जो ऑनलाइन जिसकी पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है, आपने उस बटन को क्लिक कर देना है। उससे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट को रीड कर देनी है और कौन सी जॉब के अंदर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं और किसके अंदर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं। ये तमाम तो जो तफसीलात हैं इसके अंदर अप्लाई वाला जो प्रोसेस है वो फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो इन्होंने अपनी जो चीज़ें बताई हुई हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी तो जो कैंडिडेट होंगे, जो रोल नंबर स्लिप होगी, जो उनकी एग्ज़ाम की डेट होगी पीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। टेस्ट किस दिन देना और सिलेबस और शेड्यूल क्या होगा वो सारा आपको बता देंगे। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड थ्रू द एसएमएस, जो लोग सेलेक्ट होंगे वो उनको एसएमएस के ज़रिए बता देंगे। आफ्टर द रिटन टेस्ट ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। एप्लीकेंट शुड बी ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ द जॉब इंटरव्यू। जब आपकी इंटरव्यू होगा सिर्फ उन्हीं लोगों को कॉल के लिए इंटरव्यू आएगी जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते होंगे। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अपने साथ वो लेकर आने हैं। जो डेडलाइन इनकी एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। जो लोग इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजेंगे या लास्ट डेट के बाद उनको अप्लाई करेंगे, इनको वो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करेंगे और ना ही इनको एसएमएस करेंगे जॉब के लिए। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो आपकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर मौजूद है, वो रीड कर लेते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एडवर्टाइजमेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक जो है, इनकी यहाँ पर जो उन्होंने बताई हुई है, जो ग्रेजुएशन की है, यहाँ पर जो इनकी क्वालिफ़िकेशन बताई हुई उन्होंने एमबीबीएस किया हो, इक्विवेलेंट टू एमफिल होना चाहिए ये, और किसी भी अच्छी इन्होंने यूनिवर्सिटी से ये कंप्लीट किया हो। उसके बाद जो इनकी एज है वो 30 से लेके 35 तक की है और 5 ईयर का इनको रिलैक्सेशन है, मतलब 55 तक की एलिजिबल हैं। जो फीमेल्स हैं उनका 30 ईयर से लेके 30 से लेके 50 तक वो एलिजिबल हैं और 8 ईयर का इनको रिलैक्सेशन है, मतलब 58 तक ये एलिजिबल हैं। जो इनका डोमिसाइल है वो ऑल ओवर द पंजाब होगा और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो आपकी हेड क्वार्टर के मुताबिक होगी, या आप उनसे इसके बारे में बातचीत भी कर सकते हैं कि आप उनसे कहाँ तैनाती चाहते हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर इसकी तमाम तर जो तफसील हैं वो आप रीड कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन जो है, सर्जरी इनकी है क्वालिफ़िकेशन, इन्होंने एमबीबीएस किया हो, इक्विवेलेंट टू एमफिल या एमए के बराबर हो, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी और मेडिकल इदारे से इन्होंने ये कंप्लीट किया हो। उसके बाद इनकी जो बाकी तमाम तो चीज़ें हैं वो भी सेम है। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक जो हैं, इन्होंने भी एमबीबीएस किया हो और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हो। एक्सपीरियंस इनका जो है वो 2 से 3 साल का होना चाहिए और किसी भी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये कंप्लीट किया हो। असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं आर्किटेक्चर जो हैं, इनका जो है इन्होंने बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की हो आर्किटेक्चर के अंदर, या डिप्लोमा किया हो 5 साल का किसी भी अच्छे डिसिप्लिन अदारे से इन्होंने ये कंप्लीट किया हो। एज जो इनकी मेल है 18 साल से लेके 30 साल तक ये एलिजिबल हैं। 5 साल का इनका रिलैक्सेशन होता है, मतलब ये 35 साल की एलिजिबल हैं मर्द के अंदर। जो लेडीज़ हैं 18 से लेके 30 साल तक है। 8 साल का इनका रिलैक्सेशन है, तो मतलब ये 38 तक एलिजिबल हैं। उसके बाद जो डोमिसाइल है वो पंजाब का है। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो किसी भी पंजाब के किसी भी इलाके में कर सकते हैं, या आपकी बात को भी वो कंसीडर कर सकते हैं। जो इसका टेस्ट है मैं आपको वो बता देती हूँ। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो रिटन टेस्ट का मैं आपको बता देती हूँ। इसका 100 मार्क्स का पेपर होगा। फर्स्ट जो है वो 80 मार्क्स के जो हैं वो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी तलीमी कारकर्दगी है उसके क्वेश्चन होंगे, और 20 मार्क्स का जो वो जर्नल होगा, इसके अंदर जनरल नॉलेज होगी, पाकिस्तान स्टडी होगी, करंट अफेयर्स होंगी, इंग्लिश उर्दू होंगी, बेसिक मैथ्स होगा और साइंस और बेस ऑन कंप्यूटर, ये आपके एमसीक्यूज़ होंगे। पेपर जो है वो आपका सारा जो है वो एमसीक्यूज़ पे ही होगा। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट जो है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, इनकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। सेकंड डिवीजन के अंदर इन्होंने कंप्लीट किया हो, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से इन्होंने कंप्लीट किया हो। जो इनका एक्सपीरियंस है वो 2 साल का होना चाहिए। बाकी तो तमाम तो चीज़ें हैं वो इनकी सेम ही है।
और जो डेप्यूटी डायरेक्टर आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर है, इनकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, 5 साल आर्किटेक्ट की डिग्री होनी चाहिए। अगर इनकी डिग्री या तो जो इनका डिप्लोमा है वो 5 साल का होना चाहिए, किसी भी अच्छी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये कंप्लीट किया हो। बाकी जो इनकी तमाम तर चीज़ें हैं वो सेम हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो जो रिसर्च ऑफिसर हैं, इनकी जो डिग्री है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न के अंदर इन्होंने कंप्लीट की हो, किसी भी अच्छी हायर कमीशन यूनिवर्सिटी से इन्होंने कंप्लीट की हो, हायर एजुकेशन कमीशन से इन्होंने कंप्लीट की हो। इनका जो क्वेश्चन पेपर है और इनका जो सिलेबस है वो भी तमाम तर जो बाकी मैंने बताया है उनकी तरह ही है। आई थिंक आई विल टेल यू ऑल द डिटेल। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब के बारे में मैंने तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।